नमस्ते बच्चों, मैं अनिल कुमार यादव आप सभी लोगों का USCDDAV पब्लिक स्कूल महाराजगंज के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 के अंतर्गत भाषा माधुरी में निहित अध्याय संख्या 6 जिसका शीर्षक है घमंडी मक्खी, उसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी में से शेर को गुस्सा क्यों आया। जो घमंडी मक्खी है, उस घमंडी मक्खी में निहित जो प्रश्न है उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, शेर को गुस्सा क्यों आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मक्खी बार बार शेर के कान के पास भिनभिना रही थी, जिससे शेर की नींद खुल गई थी। यह समय शेर के आराम करने का था, इस कारण शेर को गुस्सा आया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, मक्खी ने हाथी से क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा, मक्खी ने हाथी से कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। मैंने शेर को हरा दिया है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, मक्खी में घमंड क्यों आ गया। तो इसका उत्तर होगा, थोड़ा सा इसका उत्तर बड़ा है लेकिन सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। शेर मक्खी को मारने के चक्कर में स्वयं लहलुहान हो गया था, खून से लथपथ हो गया था, घायल हो गया था। वह बोला, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। वह बोला, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। हाथी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दिया कि तुम बहुत ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, बलशाली हो। इस कारण मक्खी में घमंड आ गया कि अब मैं सबको हरा सकती हूँ, सबको पराजित कर सकती हूँ। इसका चौथा प्रश्न देखिएगा, अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ। तो बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है, घमंडी का हमेशा अंत ही होता है। देखिए इसका इसमें हो जाएगा, अंत में यहाँ लोमड़ी होगा। लोमड़ी ने मक्खी से कहा कि वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। यह बात सुनकर मक्खी आग बबूला, यानी आग बबूला का मतलब होता है क्रोधित होना। क्रोधित होकर मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। वह बुरी तरह मकड़ी के जाले में फंस गई, जहाँ से निकलना असंभव था। जहाँ से निकलना असंभव था। एक बात ध्यान देंगे आप लोग, जहाँ दिया है अंत में, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लोमड़ी ने मक्खी से कहा। लोमड़ी ने मक्खी से कहा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। लोमड़ी ने मक्खी से कहा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा, सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा करना है। पहला है, शेर खाली स्थान है के नीचे सो रहा था। तो किसके नीचे सो रहा था, छतरी के नीचे, गुफा के नीचे या पेड़ के नीचे। तो इसका सही विकल्प होगा, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। दूसरा है, मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे क्या करते हैं, बड़े हैं, नाराज हैं या डरते हैं। तो मक्खी ने कहा कि शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। ग होगा, मक्खी के जाले में फंस गई। तो किसके जाले में फंस गई, तो मकड़ी के जाले में फंस गई, मछुआरे के जाले में फंस गई या लोमड़ी के जाले में फंस गई। तो मक्खी जो है मकड़ी के जाले में फंस गई।
आगे हम बातचीत के लिए प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया। आपको जब कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? तो जब आपको कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? बातचीत के लिए है, सभी लोगों का आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है। जब आपको कोई गहरी नींद से जगाता है तो आप जो हैं पहले तो जगते नहीं हैं। यदि आप जग भी जाते हैं तो आपको गुस्सा आता है। अब आप ये देखते हैं कि हमें जगाने वाला कौन है। यदि पापा जी ही यदि जगाने वाले हैं, आपको गुस्सा आ गया तो उल्टे आपकी क्या हो जाएगी? पिटाई हो जाएगी। यदि आपका छोटा भाई, छोटी बहन या मम्मी आपको जगा दी तो आपका गुस्सा जो होता है और बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो है आपका कुछ करेंगे नहीं। मम्मी तो जो है मार सकती है, लेकिन छोटे भाई या बहन जो हैं आपको जगाएंगे तो आप उन पे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता है आप उनकी पिटाई भी कर दें। तो यह जो है कंडीशंस ये निर्भर करता है कि जगाने वाला कौन है। आपको कब कब गुस्सा आता है? तो जब आपको कोई जो है गाली देता है, जब आपको कोई मार देता है, बेवजह मार देता है, या जब आप जो हैं कहीं किसी को जो है किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं, तब आपको गुस्सा आ सकता है। ये कंडीशंस हैं, हर एक इंसान को अलग अलग कंडीशन में गुस्सा आता है। तो ये जो है हर एक के स्वभाव पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।